हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में जो 50 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें कम से कम 6 से 7 प्रश्न जो हैं करंट अफेयर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक बहुत ही स्पेशल क्लास आने वाली है करंट अफेयर की, कल या परसों आ जाएगी। उसमें मैं पूरा करंट अफेयर जो है कवर करा दूंगा। ठीक है, उसकी प्रॉपर आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा प्रश्न। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके सभी लोग रेडी हो जाएंगे। जिन क्वेश्चन में स्टार लगा दूं तो उन क्वेश्चन में आप लोग भी स्टार लगा के नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, टाइम से आप लोग क्लास को देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। 2022 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी, छोटी से बड़ी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी और सबसे सटीक और ऑथेंटिक अपडेट देखने को मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB के जो है उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सभी लोग जवाब देंगे। AIIB के जो है उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सी आना चाहिए, तो आप लोग नाम याद रखिए, CB से मतलब नहीं है। ठीक है, तो उर्जित पटेल जो है इस समय AIIB के जो है उपाध्यक्ष हैं। शक्तिकांत दास प्रेजेंट टाइम पे RBI के गवर्नर हैं। रघुराम राजन भी पूर्व गवर्नर हैं। और मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ये भी RBI के गवर्नर रह चुके हैं, मनमोहन सिंह भी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है ये वाला सही हो जाएगा। चलिए, जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो वो की गई है कजाकिस्तान में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022 की घोषणा की गई, इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए सभी कथन सही हैं, यानी कि फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया, ये सही है आपका कथन। अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड प्रदान किया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें। ठीक है, विल स्मिथ को जो है बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, उसके बाद अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड प्रदान किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है। ठीक है, विल स्मिथ को याद रखना है। ठीक है, इनको जो है बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उपयुक्त सभी वाला सही हो जाएगा। जनवरी 2022 में गोवा के किसी पूर्व मुख्यमंत्री को जो है राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? सभी लोग 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक कर दिया करो आप लोग। क्लास हेल्पफुल लगा करे तो क्लास के बारे में अपना फीडबैक भी जरूर दिया करें। जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? तो दिया गया है प्रताप सिंह राणे को। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में किया गया, बिल्कुल सही है। इस युद्धाभ्यास में क्वाड देश कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया, बिल्कुल सही है। सी ड्रैगन अमेरिका नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, सभी कथन सही हैं। ठीक है, सी ड्रैगन 2022 के संबंध में ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कांट हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखी है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी जी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कांट हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखी?
तो यह जो लिखी गई है धीरेन्द्र के झा के द्वारा जो है लिखी गई है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त की गई है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। 7 का भाई जवाब दीजिए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त की गई है? आयशा मलिक। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से क्वेश्चन है, इस समय पाक के नए प्रधानमंत्री कौन है, उनका नाम बताइए आप लोग। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये जो है नाम रखने की घोषणा की गई है जनरल विपिन रावत के नाम पर। ये भारत के फर्स्ट सीडीएस थे, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज थे। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया था, आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? स्टार लगा के नोट कर लीजिए, छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो वो करेगा मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छपने वाला प्रश्न एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। चलिए आगे चलते हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किन जो है दिन बनाने की घोषणा की है? ये नया दिवस है, तो नया दिवस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा? तो प्रत्येक वर्ष अब जो है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छपने वाले प्रश्न है। ठीक है, चलिए आईपीएल 2022 और 23 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? तो वो है टाटा ग्रुप थी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आईपीएल 2022 की विजेता टीम और उप विजेता टीम का नाम बताइए आप लोग। चलिए, और 2 नई टीम को जो ऐड किया गया तो उनका नाम बताइए आप लोग। चलिए 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच जो है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का जो है 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? सभी लोग 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सभी लोग जवाब देंगे। तो ये जो है आयोजित किया गया था गुवाहाटी असम में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला जो है भारत का पहला शहर बन गया है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाले प्रश्न है आपके एग्जाम में। हाल ही में कौन सा शहर जो है जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ये हाल ही में अभी यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था 12 जून को। तो वो शहर है कोच्चि, जो कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में क्यूबन में जो है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? देखिए इंडेक्स से जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये सूचकांक से। और ये स्पेशल क्लास होने वाली है बहुत ही जल्द, उसी करंट अफेयर की क्लास में करवा दूंगा। जैसे विश्व खुशहाली सूचकांक हो गया, भुखमरी हो गया, ठीक है, तो इसमें जो भारत की रैंक है वो है 83 है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। सीरियम संस्था द्वारा जारी वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसमें प्राप्त हुआ था 8वां स्थान। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देंगे और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसरो के अध्यक्ष बताइए सब लोग, इस समय कौन है? तो इसरो के इस समय अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव कौन है? एस सोमनाथ हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसरो की स्थापना अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो 1969 आपको याद रखना है। ठीक है, 1969। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। इसके पहले कौन थे? के सिवान, डॉक्टर के सिवान अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए पीएम मोदी की सुरक्षा चूक की जाँच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी?
सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में जो है कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 3rd राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में जो है किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए छपने वाला प्रश्न है। तो इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था वो अपने उत्तर प्रदेश को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में किस देश में पहली बार डॉक्टर्स ने सूअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपण किया। हाल ही में किस देश में पहली बार डॉक्टर्स ने सूअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपण किया। तो वह देश है अमेरिका। अमेरिका में जो है पहली बार डॉक्टर्स ने जो है सूअर के हृदय को इंसानों में जो है प्रत्यारोपण किया है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विदेशी मुद्रा संकट की जो है स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है। 20 का जवाब दीजिए। विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है। श्रीलंका को दिया है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली आश्वेत महिला कौन है। हाल ही में अमेरिकी सिक्का पर जो है दिखाई देने वाली पहली आश्वेत महिला कौन है। तो वो है माया एंजेलो। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य है। सभी लोग तीनों कथनों को पढ़िए, फिर बताइए कौन से कथन सत्य हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में तो ये तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर वन पूछे सर्वाधिक किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। और सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई तो आंध्र प्रदेश में हुई, ठीक है। प्रतिशत में पूछे तो मिजोरम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, रेल मंत्रालय ने जनवरी 2022 में जो है किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। उस रेलवे स्टेशन का नाम बताइए जिसका नाम बदलकर जो है एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। तो वो है केवड़िया रेलवे स्टेशन। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है, जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे प्रदीप शाह जो हैं फाइजर इंडिया के अध्यक्ष हैं। शेफाली वर्मा जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा के जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। एंड राजकुमार राव जो है रेन वी बाई कंपनी के जो है ब्रांड एम्बेसडर है। सभी सम्मिलित हैं, ठीक है। सभी सम्मिलित हैं आपके। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई है। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। मिशन अमानत की शुरुआत जो है की गई है किसके द्वारा। तो ये जो है किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए जो है ऑपरेशन गंगा शुरुआत किया गया था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन गंगा अभी यूपी PSS के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। चलिए, हाल ही में प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी। हाल ही में प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 नामक जो है पुस्तक किसने लिखी है। तो इसे जो है लिखा गया है जयंता घोषाल के द्वारा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जनवरी 2022 में हुए नियुक्तियों में जो है कौन सम्मिलित हैं। तो बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली हैं। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख मनोज पांडे हैं। AEPC के जो है नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयनका है। तो उपयुक्त सभी जो है सही हैं, ठीक है। चलिए, AEPC के अध्यक्ष नरेंद्र हैं। चलिए, वर्ष 2023 में पहली विश्व बाधित T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। पहला है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा आप लोग इसे। वर्ष 2023 में पहली विश्व बाधित T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का जो है आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जो आयोजन किया गया है केरल में किया गया है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब तो वीडियो को लाइक कर दो। चलिए, पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया। वह किस नृत्य शैली के लिए मशहूर थे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले इनका निधन याद रखना है, 17 जनवरी 2022 को हुआ था पंडित बिरजू महाराज का। और इनका जो संबंध था किस नृत्य शैली से था, इनका संबंध कथक से था। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली कहाँ का है, केरल का है, ठीक है। चलिए, हाल ही में मनाए गए त्योहारों में कौन सम्मिलित हैं।
कौन से मेले थे? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, सबके सब नोट करना है आपको इसमें। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे लोशुंग ये सिक्किम में मनाया जाता है त्यौहार, जल्लीकट्टू मदुरै यानी कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, लोसार महोत्सव ये लद्दाख में मनाया जाता है। उपयुक्त सभी सही हैं, ठीक है, त्यौहार सभी सही हैं, मतलब कौन से त्यौहार किस राज्य में मनाए जाते हैं बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, वर्ष 2021 में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किसे स्थान प्राप्त हुआ है? शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है भाई? सभी लोग जवाब देंगे। तो नाओमी ओसाका को जो है प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए, सभी लोग इसका जवाब देंगे। यह अपनी आत्मकथा जो है की है किसने? हाल ही में किसने जो है अपनी आत्मकथा आइडोम टेबल वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप की है? तो यह किया है अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया? जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? गुजरात हाईकोर्ट बना है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन बताइए, भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं? हाईकोर्टों की संख्या कौन है और नया हाईकोर्ट कौन सा है? चलिए, हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता? तो यह जीते हैं साइलेन फोर्ट ने। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट जो है किस्सा खाकी लॉन्च किया है? किस राज्य ने? तो वह केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली के इस समय उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल की जगह पे विनय कुमार सक्सेना है, ठीक है, पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्था के द्वारा जो है सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, तो नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, और जिनमें स्टार लगाए हो तो उन क्वेश्चन को आप लोग भी नोट करिएगा जरूर से जरूर। तो सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, इसके द्वारा सभी लोग जवाब देंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो सारथी ऐप लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा, ठीक है। सेबी का अक्सर एग्जाम में जो है फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको जो है फुल फॉर्म है, ठीक है। आप लोग बताइए, सेबी का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसकी स्थापना तो 1992 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सभी लोग जवाब देंगे। हेडक्वार्टर बताइए सभी लोग, कहाँ है इसका? तो मुंबई में है, ठीक है। जितने भी लोग मुंबई जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, फीफा अवार्ड्स 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की को जो है चुना गया। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो वह जो टीम है वो है लद्दाख महिला टीम है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है, किसको? अच्छा प्रश्न है। नुसंतरा को जो है घोषित किया है इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी नुसंतारा को, ठीक है। चलिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया? छपने वाला प्रश्न है, क्योंकि पहला है ये। भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है किस राज्य में? तो ये बनाया गया है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आईसीसी की तरफ से चुने गए मेंस टेस्ट टीम ऑफ वर्कर 2021 में किन भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो इसमें रोहित शर्मा एंड आर अश्विन एंड ऋषभ पंत को जो है शामिल किया गया। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? सानिया मिर्जा ने जो है टेनिस खिलाड़ी जो है संन्यास मतलब लेने की घोषणा की है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? किस देश ने? तो यह करने की घोषणा की है मॉरिशस देश ने। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप में किया गया। इसका थीम क्या है? तो इसका जो थीम है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे क्या थीम है।
तो इसकी थीम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है कौन? तो वो बनी है डॉक्टर सारा गिल। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की जो है विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो फर्स्ट जो स्थान प्राप्त हुआ है नरेंद्र मोदी को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हाल में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन से मिले थे भाई? तो सभी पुस्तकें सही हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग। हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो जानवी डांगेती बनी है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। चलिए हाल ही में किस गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में जो है किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न जाते जाते हैं। तो ये जो है शुरुआत की है हरियाणा राज्य ने। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब की भी चंडीगढ़ है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी। राजस्थान जयपुर है इसकी राजधानी। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से यानी कि गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये थे करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चन में से आपकी जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हुए थे आप लोग अपना नाम इसको कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और 50 में से कम 10-12 क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त थे। तो उन क्वेश्चन को आई होप कि आप लोग लिखे होंगे, नोट किए होंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे आप लोग। तो और भी क्लासेस आप लोग जरूर देखिएगा। यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि बीएड की कोई भी अपडेट्स भी आएँ वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।